नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एस डी एम सबका स्वागत है। आज हम लोग टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और इसका आंसर आप लोगों को सामने लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप लोग पहले खुद से भी प्रयास करें और हम इसका आंसर बता भी रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आयोजन कहाँ हुआ? मतलब क्या 32वां ओलंपिक जो है यह कौन सा ओलंपिक था? तो यह 32वां ओलंपिक था। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। कहाँ किया गया? तो जापान की राजधानी टोक्यो में 32वां ओलंपिक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह कब हुआ? तो उद्घाटन समारोह मतलब क्या, यह शुरू कब हुआ? तो 23 जुलाई 2021 को 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, 32वें ओलंपिक का समापन कब हुआ? तो 8 अगस्त 2021 को 32वें ओलंपिक का समापन समारोह किया गया। नेक्स्ट, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 206 टीम। कितना टीम? 206 टीम 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया था। 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां एवं आईओसी रिफ्यूजी के ओलंपिक टीम मिलाकर 206 टीम हुआ था। नेक्स्ट, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ध्येय वाक्य या मोटो क्या था? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ध्येय वाक्य को ही मोटो बोला जाता है। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका मोटो था। किसका? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। नेक्स्ट, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो मिराई तोवा इसका शुभंकर था। जापानी शब्द मिराई और तोवा का संयुक्त रूप हुआ मिराई तोवा। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा है? तो एशिया का पहला शहर बन गया टोक्यो। इससे पूर्व 1964 में टोक्यो में ही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, जो एशियाई शहर है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, जो एशियाई देश में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा है? तो टोक्यो। इससे पहले कब हुआ था यहाँ पर? तो 1964 में यहाँ पर ओलंपिक खेल आयोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों का मूल ध्येय वाक्य क्या है? वह था ओलंपिक का 2021 टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? अब है ओलंपिक खेलों का मूल ध्येय वाक्य, मतलब क्या, जो ओलंपिक में शामिल है उसका मुख्य शब्द क्या है? प्रत्येक वर्ष अलग अलग मोटो रखा जाता है, लेकिन आप पूछा मूल ध्येय वाक्य ओलंपिक मोटो क्या है? तो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। क्या है? तो फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर जो है यह इसका मूल ध्येय वाक्य है, जिसे लैटिन भाषा में सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है तीव्रतर, उच्चतर और बलवान। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस यह लैटिन लैंग्वेज हुआ ओलंपिक का मोटो का, और अंग्रेजी में फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, और उसी का हिंदी हुआ तीव्रतर, उच्चतर और बलवान। तो एग्जाम में किसी भी तरह से वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, नया ओलंपिक ध्येय वाक्य क्या है? तो नया ओलंपिक ध्येय वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। 2021 में इस ओलंपिक में मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन को स्वीकृत किया गया। 20 जुलाई 2021 में इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, जिसका मतलब क्या है? टुगेदर। मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। नया ओलंपिक ध्येय वाक्य जब भी आपसे पूछे तो आप 4 शब्द का प्रयोग करेंगे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, FHST। नेक्स्ट, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मूल ध्येय वाक्य में परिवर्तन करके इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, वह शब्द कौन सा है? इसी क्वेश्चन को फिर से घुमा के पूछ लिया। तो यहाँ पर क्या होगा? टुगेदर। नया शब्द कौन सा जोड़ा गया? टुगेदर। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया? तो कुल 33 खेलों को शामिल किया गया। कितना खेल हुआ टोटल इस बार ओलंपिक में? तो कुल 33 खेल इस बार के ओलंपिक में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में कुल कितनी स्पर्धाएं आयोजित किया गया? तो टोक्यो ओलंपिक में कुल मेडल इवेंट्स जो है वह 339 मतलब क्या 339 जो है
वो मेडल इवेंट्स करवाया गया, मतलब कि स्पर्धा हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 खेल शामिल हुआ, जबकि रियो ओलंपिक 2016 से यह 5 अधिक था। मतलब क्या रियो ओलंपिक में कुल कितना गेम आयोजित किया गया था, तो 28, और यहाँ पर कितना, तो कुल 33 गेम आयोजित किया गया। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने नए खेलों को शामिल किया गया, तो आप बोल सकते हैं कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एवं सर्फिंग। कौन कौन सा खेल, तो कराटे, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एवं सर्फिंग, यह जो प्रमुख खेल है यह सभी नए खेल के रूप में ओलंपिक में शामिल किया गया। किस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसका आयोजन हुआ 2021 में। यह याद रखेंगे कि पहली बार ऐसा हुआ जो किसी ओलंपिक को रिशेड्यूल किया, मतलब क्या टाइम बढ़ाया गया। इससे पहले रद्द हो चुका है ओलंपिक विश्व युद्ध के दरमियान, लेकिन रिशेड्यूल मतलब क्या 2020 के जुलाई अगस्त में यह होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसका समय बढ़ाकर 2021 में जुलाई अगस्त कर दिया गया। यह भी तो आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक प्रतिभागियों वाला दल कौन सा, तो यूएसए। लगभग 634 खिलाड़ी यूएसए से आया था। कुल खिलाड़ी संख्या जब पूछे आपसे तो 11,259, सभी कंट्री मिलाकर कुल कितने प्रतिभागी एथलीट भाग लिए थे, तो 11,259। लेकिन सबसे अधिक किस देश से, तो यूएसए से, उसके बाद जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद चीन और उसके बाद जर्मनी। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैंद जाजा किस देश की है। हैंद जाजा सबसे कम उम्र की खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली जो सीरिया की है, और सीरिया की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। इनका संबंध किस खेल से, टेबल टेनिस से। और इनका उम्र जिस दिन ओलंपिक में मतलब क्या शुरू हुआ था उस दिन इनका उम्र कितना था, तो 12 वर्ष 204 दिन, 12 वर्ष 204 दिन की यह हो चुकी थी उस समय। टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलिया की मैरी हन्ना, जो 66 वर्ष के थे। तो आपसे कभी कभी एग्जाम सीधा नाम दे के पूछ देगा, जो मैरी हन्ना टोक्यो ओलंपिक में चर्चा में रहे मुख्य कारण क्या है, या यह कौन थे, तो मैरी हन्ना टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थी। या मैरी हन्ना का संबंध किस देश से है, तो मैरी हन्ना का संबंध ऑस्ट्रेलिया से। या मैरी हन्ना का संबंध किस खेल से है, तो घुड़सवार खिलाड़ी है मैरी हन्ना। यह एग्जामिनर किसी भी तरह से प्रश्न बना के आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया कौन था, तो बजरंग पुनिया। और इन्हें 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक मिला, तो बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला। कौन सा पदक, कांस्य पदक, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो मनदीप सिंह और MC मैरी कॉम। यह दो व्यक्ति टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में थे। ध्वजवाहक का मतलब क्या, भारत का झंडा लेकर आगे आगे चलना। और उद्घाटन समारोह का थीम क्या था जब पूछे, तो उद्घाटन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशन। यह थीम था टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह का। जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 की समापन समारोह का थीम था मूविंग फॉरवर्ड वर्ल्ड्स वी शेयर। वर्ल्ड्स वी शेयर इसका मुख्य थीम था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक यांग क्विआन ने जीता, जिसका संबंध किस देश से है, चीन से। और इन्होंने 24 जुलाई 2021 को 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं की एयर राइफल में इन्होंने रूस की अनास्तीसिया गैलेसिना को हराकर स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक विजेता बना, टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में
सबसे पहला स्वर्ण पदक विजेता बना। तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे 10 मीटर एयर राइफल में। नेक्स्ट, किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? तो भारत की तरफ से पहला पदक मीराबाई चानू, आपको पता ही होगा, बहुत ही चर्चा में रही थी यह। मीराबाई चानू, इनका पूरा नाम शाइखोम मीराबाई चानू है। 24 जुलाई 2021 को 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता, ये रजत पदक विजेता बने। कौन? शाइखोम मीराबाई चानू। इनका संबंध कभी कभी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि शाइखोम मीराबाई चानू का संबंध जो है वह किस राज्य से है, तो यह आपको बताना है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू जो है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक है, यह भी याद रखेंगे। मीराबाई चानू जो है जो रजत पदक विजेता 2020 टोक्यो ओलंपिक में, ये ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक है। वर्ष 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, इससे भी इन्हें नवाजा जा चुका है। कब? 2018 में। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तथा पहली भारतीय भारोत्तोलक भी बनी थी। कौन? तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन सा पदक? कांस्य पदक विजेता, जबकि मीराबाई चानू रजत पदक विजेता पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं, यह भी याद रखेंगे हम लोग। और मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? तो इनके नाम पे ही है, मणिपुर से इनका संबंध है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते। कितने पदक? 7 पदक। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक गोल्ड मेडलिस्ट मात्र एक ही खिलाड़ी रहे 2020 टोक्यो ओलंपिक में, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने पुरुष जैवलिन थ्रो या भाला फेंक 87.58 मीटर में स्वर्ण पदक जीता, चेक गणराज्य के खिलाड़ी को हराकर, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जैवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता? तो 87.58 मीटर, यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक हुए? ओलंपिक खेलों में भारत के कुल कितने स्वर्ण पदक हुए टोक्यो ओलंपिक मिलाकर? तो स्वर्ण पदक की संख्या जो है वह कुल 10। कितना स्वर्ण पदक हुआ? कुल 10 स्वर्ण पदक हुआ। और कुल पदक की संख्या जब पूछे आपसे तो 35। 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक। कब से? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के आंकड़े के अनुसार भारत द्वारा 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक से लेकर टोक्यो ओलंपिक 2020 तक जीते गए कुल पदकों की संख्या 35 है, जिसमें 10 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 16 कांस्य पदक है, यह भी याद रखेंगे आप। और भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत का स्थान 48वां रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को और किस नाम से जाना जाता है? नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, यह भी आप यहाँ सा याद रखेंगे। जो भारतीय सेना की 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार पद पर हैं और ये कहाँ के निवासी हैं? पानीपत हरियाणा के मूल निवासी हैं नीरज चोपड़ा। 2018 के एशियाई खेल जकार्ता में, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो गोल्ड कोस्ट में था, तथा 2017 की एशियाई चैंपियनशिप जो भुवनेश्वर में, तथा 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मतलब कि 18 के एशियाई गेम में भी स्वर्ण पदक, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्वर्ण पदक, 2017 की एशियाई चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक, 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक विजेता बने थे ये। पोलैंड में 2016 में आयोजित IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर भाला फेंक या जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। और वर्ष 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, यह भी याद रखेंगे। नीरज चोपड़ा से ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय तथा अपने पहले ओलंपिक में ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है?
तो नीरज चोपड़ा। एग्जाम पूछा सकता है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो नीरज चोपड़ा। तथा अपने पहले ओलंपिक में ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सब यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक के लिए हुई महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में किसे पराजित किया? तो चीन की ही बिंग जियाओ को पीवी सिंधु ने पराजित करके यह पदक जीता। यह गेम कब संपन्न हुआ? 1 अगस्त 2021 को। यह भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में किस देश की टीम को पराजित किया? तो जर्मनी को पराजित कर भारत का पुरुष हॉकी टीम जो है यह पदक जीता था। कौन सा? तो कांस्य पदक। किस टीम को हराकर? तो जर्मनी को पराजित कर। यह मैच क्या हुआ था? 5 अगस्त 2021 को जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत ने कांस्य पदक प्राप्त किया पुरुष हॉकी में। सेमीफाइनल जो 3 अगस्त 2021 को हुआ था, बेल्जियम भारत को 5-2 से तथा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचा था। थोड़ा सा यह याद रखेंगे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो मनदीप सिंह। याद रखिए, मनदीप सिंह जो भारतीय हॉकी टीम कप्तान है, इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक रहे भारत की तरफ से। गोलकीपर भारतीय हॉकी टीम के तो PR श्रीजेश, हेड कोच ग्राहम रीड। और वर्तमान में विश्व रैंकिंग में भारत की हॉकी टीम का कौन सा स्थान है? तो वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम का स्थान है 3रा। यह भी याद रखेंगे हम लोग। भारत को 1980 मास्को ओलंपिक में प्राप्त स्वर्ण पदक के बाद पहली बार पुरुष हॉकी में ओलंपिक पदक, स्वर्ण पदक तो नहीं मिला यहाँ, लेकिन 1980 के बाद कोई भी पदक भारत को ओलंपिक में या 2020 में ही आकर मिला। कौन सा पदक? कांस्य पदक। भारत को अब तक ओलंपिक पुरुष हॉकी में कुल 8 स्वर्ण पदक 28, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 एवं 1980 में भारत को कुल 8 बार स्वर्ण पदक हॉकी में मिल चुका है, जबकि एक बार रजत पदक 1960 में तथा 3 बार कांस्य पदक 1968 में, 1972 में और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त हुआ। लेकिन कोई भी पदक 1980 के बाद तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम को प्राप्त हुआ। यह भी याद रखेंगे आप यहाँ से। नेक्स्ट है, भारत की महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। वे किस राज्य की मूल निवासी हैं? कौन? तो लवलीना के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि इन्होंने जो पदक जीता है उनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम से है। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को कांस्य पदक दिया गया। यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम में, कौन? तो रवि कुमार दहिया जो हैं इन्होंने कितने किलोग्राम में पदक जीता? तो आप रवि दहिया से संबंधित कुछ प्रश्न को याद रखेंगे। तो रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम में, कितने? तो 57 किलोग्राम में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। किसे हराकर? तो ROC। 5 अगस्त 2021 को हुए फाइनल में ROC का मतलब क्या होता है? रूसी ओलंपिक समिति के पहलवान ज़ावूर उगुएव, किसे? तो ज़ावूर उगुएव ने भारत के रवि कुमार दहिया को अंकों के आधार पर 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। मतलब क्या? टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? पहला प्रश्न तो रजत पदक। कितने किलोग्राम भार में? तो 57 किलोग्राम भार में। और उन्हें फाइनल में किस देश की टीम के पहलवान ने हराया? तो ROC की टीम के पहलवान ने उन्हें हराया। उनका क्या नाम था? तो ज़ावूर उगुएव। तो टोक्यो ओलंपिक 57 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ज़ावूर उगुएव। यह याद रखेंगे। रवि कुमार दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को हराया था। यह भी आप साथ यहाँ से याद रखेंगे।
नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत पदक जीता। नेक्स्ट, रवि कुमार या रवि दहिया को फाइनल में किस देश या टीम के पहलवान ने हराया? तो ROC टीम के पहलवान ने हराया। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में भारत की महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो महिला हॉकी टीम जो है यह चौथा स्थान प्राप्त किया। यह भी याद रखें हम लोग, कौन सा स्थान? तो चौथा स्थान प्राप्त किया। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में महिलाओं को शामिल किया गया, मतलब क्या महिलाओं हॉकी, तो ओलंपिक खेलों महिला फील्ड स्पर्धाओं को शामिल किया गया कब? 1980 के मॉस्को ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीदरलैंड स्वर्ण पदक विजेता रहा, अर्जेंटीना रजत पदक विजेता और ब्रिटेन कांस्य पदक विजेता रहा। और भारत की टीम को इसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं रानी रामपाल, गोलकीपर सविता पुनिया और वर्तमान में विश्व रैंकिंग में इसका स्थान 7वां भारतीय महिला हॉकी टीम का। यह भी याद रखें, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया था भारतीय महिला हॉकी टीम के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में महिला फील्ड हॉकी स्पर्धा को कब शामिल किया गया? तो 1980 में कहाँ हुआ था? तो मॉस्को में। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में महिला गोल्फ स्पर्धा में भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने शानदार प्रदर्शन किया, परंतु ये पदक हासिल करने से चूक गए। इस स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो नेल्ली कोर्डा ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेल्ली कोर्डा का संबंध किस देश से है? तो USA से है वो। तो सीधा पूछा जा सकता है कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। और इसमें स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक हुए तो नेल्ली कोर्डा जो USA की है। अदिति अशोक को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो अदिति अशोक का यह मतलब क्या टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। किसी भी भारतीय गोल्फर का यह सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक में प्रदर्शन है अदिति अशोक का। चौथे स्थान पर रह के भी इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। नेक्स्ट, दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? दीक्षा डागर का भी संबंध गोल्फ से है, जो टोक्यो ओलंपिक में 50वें स्थान पर रही। नेक्स्ट, ओलंपिक तलवारबाजी में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भवानी देवी पहली भारतीय खिलाड़ी तलवारबाजी में है। भवानी देवी का संबंध चेन्नई तमिलनाडु की मूल निवासी है यह, और ओलंपिक तलवारबाजी मतलब क्या फेंसिंग में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो तलवारबाजी। नेक्स्ट, नेत्रा कुमारन का संबंध किस खेल से है? तो नेत्रा कुमारन का संबंध पाल नौकायान किससे है? तो पाल नौकायान से इनका संबंध है। नेक्स्ट, ओलंपिक में पाल नौकायान में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेत्रा कुमारन। कौन बनी है? नेत्रा कुमारन जो है यह पहली पाल नौकायान में भाग लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट, फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? फवाद मिर्जा का संबंध घुड़सवारी से। किस खेल से है? तो घुड़सवारी से फवाद मिर्जा का संबंध है। नेक्स्ट, प्रणति नायक का संबंध किस खेल से है? प्रणति नायक का संबंध जो है यह जिम्नास्ट से है, और दीपा कर्माकर के बाद दूसरी भारतीय महिला जिम्नास्ट बनी है। कौन? तो प्रणति नायक। और इनका संबंध किस राज्य से है? तो प्रणति नायक का संबंध बंगाल से है। यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा? टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा। पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन, तीसरा स्थान जापान, चौथा स्थान ब्रिटेन। तो ऊपर से 3 रैंक आप याद रखेंगे, USA, चीन और जापान। सर्वाधिक पदक विजेता देश टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो USA कुल पदकों की संख्या 113, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश और टीमों को प्रदत्त स्वर्ण पदकों की कुल संख्या कितनी रही? स्वर्ण पदकों की कुल संख्या कितनी रही? तो यहाँ से आप यह याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, तो स्वर्ण पदकों की कुल संख्या तो 339। नेक्स्ट,
टोक्यो ओलंपिक 2020 टेनिस स्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? टेनिस स्पर्धा में पुरुष एकल वर्ग का खिताब अलेक्जेंडर ज़वेरेव। किसने? तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीता गया। अलेक्जेंडर ज़वेरेव का संबंध जर्मनी से है, यह आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 महिलाओं की तीसरी कूद मतलब ट्रिपल जंप स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड किस देश की एथलीट ने बनाया है? तो नया विश्व रिकॉर्ड जो है यह वेनेजुएला की खिलाड़ी यूली मार रोजास ने बनाया है। कितना मीटर? तो 15.67 मीटर के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ। महिला ऊंची कूद मैरिलिना लातिस्केना आरोसी, पुरुष लंबी कूद मिल्टियादिस टेंगुलू जो ग्रीस के हैं। तो महिला ट्रिपल जंप स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसे दिया गया? तो यूली मार रोजास जो वेनेजुएला की है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है कितना मीटर करके? तो 15.67 मीटर के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ। नेक्स्ट, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आयोजन 2024 कहाँ होगा? फ्रांस पेरिस में होगा, जो 4 से लेकर 20 फरवरी के बीच जो कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, जो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच 2024 में होगा। यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन बीजिंग चीन में होगा, जिसका आयोजन 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में होगा, जो 2022 में जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक होगा। यह भी आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे ओलंपिक से। तो एक होता है शीतकालीन और एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यह याद रखेंगे आप लोग। फुटबॉल में तो पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता ब्राज़ील, रजत पदक विजेता स्पेन। महिला फुटबॉल में तो स्वर्ण पदक विजेता कनाडा, रजत पदक विजेता स्वीडन। बेसबॉल में स्वर्ण पदक विजेता जापान, बेसबॉल में रजत पदक विजेता यूएसए। तो पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो ओलंपिक में तो ब्राज़ील और रजत पदक विजेता स्पेन, कांस्य पदक मैक्सिको। महिला फुटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता टोक्यो ओलंपिक 2020 में तो कनाडा, रजत पदक स्वीडन और कांस्य पदक यूएसए। पुरुष बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता तो यूएसए, रजत पदक विजेता फ्रांस और बेसबॉल में स्वर्ण पदक विजेता तो जापान। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। तो एग्जाम में से वो पूछ सकता है, या तो वो मिलान करने के लिए दे देगा और यह पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता देश तो ब्राज़ील। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। और महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक विजेता यूएसए, सॉफ्टबॉल में जापान, पुरुष हैंडबॉल में स्वर्ण पदक विजेता फ्रांस और पुरुष रग्बी सेवेंस में फिजी। महिला हैंडबॉल का स्वर्ण पदक विजेता भी फ्रांस ही है। महिला हैंडबॉल पुरुष हैंडबॉल का विजेता फ्रांस और महिला हैंडबॉल का स्वर्ण पदक विजेता भी फ्रांस ही है, यह भी याद रखेंगे। पुरुष वाटर पोलो स्वर्ण पदक विजेता सर्बिया और महिला वाटर पोलो का स्वर्ण पदक विजेता यूएसए। महिला वाटर पोलो विजेता कौन है स्वर्ण पदक? तो यूएसए। पुरुष वाटर पोलो सर्बिया। पुरुष इंडोर वॉलीबॉल में विजेता कौन सा है? तो फ्रांस। और महिला इंडोर वॉलीबॉल में स्वर्ण पदक विजेता कौन सा देश है? तो यूएसए। और महिला रग्बी सेवेंस में कौन सा विजेता है? तो न्यूजीलैंड। तो ओलंपिक से संबंधित यह प्रश्न आप यहाँ से थोड़ा सा याद रखेंगे। वर्ष 2028 में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ कहाँ? तो लॉस एंजल्स यूएसए में। 2032 में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन कहाँ? तो क्वींसलैंड कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में है, यह याद रखें। तो 35वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। 34वां कहाँ होगा? यूएसए। 33वां कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। और 32वां कहाँ होगा? टोक्यो जापान में। तो ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा प्रश्न ओलंपिक से नहीं पूछा जाएगा। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।